अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में आप सबकी दुआ कबूल हो, आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि आमीन कहने से सारी दुआ कबूल हो। माह रमज़ान मुबारक हो आप सभी लोगों को जैनब डेली हदीस की तरफ से। जो ये वीडियो है ये हम कुरान शरीफ के ऊपर बता रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है इस पाक महीने के अंदर अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़िए, समझिए, तर्जमे के साथ पढ़िए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात की तख्लीक की बाद आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो हिदायत इलाही भी भेज दी गई ताकि आगे आने वाली नस्ल अकल रख सके। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, हम लोगों को उनकी जानों में और ज़मीन और आसमान में ऐसी निशानी दिखाएंगे कि ये हक है और सच्ची किताब है, यानी कुरान में जो लिखा है वो सच है और ये सच्ची किताब। चाइना में ऐसे पहाड़ पाए गए हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने 1400 साल पहले किया है। अपनी रंगों के बायस ये पहाड़ रेनबो माउंटेन के नाम से जाने गए हैं, जिसमें सैकड़ों खूबसूरत रंग मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह कुरान पाक की सूरत फातिर आयत 27 में इरशाद फरमाता है इस तरह, तुमने देखा नहीं, आसमान से अल्लाह ने पानी नाजिल किया, फिर हमने उसके ज़रिए ऐसे फल निकाले जिसका रंग मुख्तलिफ है, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग की घाटियाँ हैं, उनके रंग मुख्तलिफ हैं और गहरे सिया रंग के हैं। बिलाशुबा खूबसूरत हसीन मुनाजिब भी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी जिनके बारे में अल्लाह पाक कुरान की आयतों में बता चुका है। सबसे बड़ा और अहम एतराज़ ये उठाया जाता है, किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज़ से कुरान पाक की सूरत कमर आयत इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस कश्ती को हमने निशानी बना के छोड़ दिया है, फिर कोई है निशानी कबूल करने वाला। तहकीक से ये बात सामने आई है कि इस पूरी पहाड़ी सिलसिले में बर्फ़ सिर्फ इस चोटी में है, जहाँ ये इसलिए बर्फ़ की वजह से कश्ती महफूज रही। ये कश्ती तुर्की में मिलती है। अल्लाह पाक कुरान में खारे और मीठे पानी का जिक्र करता है। इन दोनों पानी के दरमियान ऐसी पर्दे हैं जिन्होंने इनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी दौर में जब यहाँ लोगों को तरबियत या कोई भी समुद्री मालूमात ना थी, इस हकीकत को कुरान ने पहले से नाजिल कर दिया गया, जो कुरान का सच्चा होने का सबूत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रहमान ने तो समुद्र जारी किए, जो बहु मिलते हैं उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है, वो दोनों उसे पार नहीं करते, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी बातों को झुटलाओगे। इसी तरह अल्लाह पाक ने कौम समूद के घर आज भी मौजूद कर रखे हैं। वो हमारे लिए बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। कौम समूद सबसे ज़्यादा मालदार और ताकतवर कौम थी। ऐसी कौम ना कभी पहले पाई गई और ना कभी बाद में। ये लोग पत्थर के अंदर मकान तराशा करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसी कुव्वत ने इन्हें मगरूर बना दिया। फिर अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा अपने अजाब से डराने के लिए, लेकिन ये लोग अपने तकब्बुर में रहे और इनकार किया। फिर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमाया है, फिर उन्हें जलजले ने पकड़ा, फिर वो अपने घरों में मगरूर हो गए, घुटनों के बल ऐसे के ऐसे ही रह गए। अल्लाह ने उस कौम के नामो निशान मिटा दिया और उनके घरों को हमारे लिए बड़ी निशानियों में से एक, जिसे हम अकल रख सकें और अल्लाह की पकड़ से डर सकें। इसी तरह कौम लूत ने ऐसा गुनाह किया जैसे इससे पहले किसी ने ऐसी बेहयाई नहीं की थी। जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाने की आए वो ऐसे बेहयाई ना करें और अल्लाह के अजाब से डरें, तो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। तो अल्लाह ने कुरान में उनका ज़िक्र यूँ किया है, फिर जब हमारा अज़ाब उन पर आ गया
تو ہم نے ان کو بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اوپر نیچے کر دیا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی۔ ماشاء اللہ، قرآن میں ہر طرح کا سچ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، پھر بھی اپنے محبوب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجا